जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। वही लोग हैं जो उस तरफ तो बात करते हैं अखंड भारत की, यानी कि भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जो भी देश हैं उन सबको मिलाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये हर वक्त हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, अपना बयान वापस लेना चाहिए, और उस पुलिस के अधिकारी को भी देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान जो आहत हुए हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेरा YouTube मंच मेवात आज तक। अंदाज दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर। पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान आपको सुनाते हैं, जरा इस बयान को ध्यान से सुनिएगा। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं। आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। योगी आदित्यनाथ जी, इस बेचारे बाबा मुख्यमंत्री की मजबूरी है कड़वे भाषण देना और मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई पहल करना, क्योंकि इसको बैलेंस बना करके रखना है। हमारे जो सनातनी भाई बहन हैं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं देश के, वो इतने दयालु हैं, इतने जज्बाती हैं कि वो बेचारे बहुत जल्द जज्बात में बह जाते हैं। तो इसलिए उनके सामने उनके सामने मुसलमानों के खिलाफ कोई भी भड़काऊ भाषण देना या इस तरीके का भाषण क्रिएट करना जिससे उनको ऐसा लगे कि हाँ, मुसलमानों ने हमारा नुकसान किया है, ये मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, इसलिए वो जज्बात में आ जाते हैं और फिर वो ऐसे लीडर को अपना लीडर मान लेते हैं। इसलिए इस बाबा मुख्यमंत्री की ये मजबूरी है ऐसा बोलने की। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश का एक पुलिस का अधिकारी है जिसने ये कहा है कि भाई साल में 52 बार जुमे की नमाज पढ़ी जाती है और होली सिर्फ एक बार आती है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। आपसे किसने कहा कि आप होली एक बार मनाओ? पहला सवाल तो ये है। हमारी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, आप होली एक बार मनाओ या 100 बार मनाओ, आपको कौन रोकता? वो आपके मजहब की बातें हैं, आपका त्योहार है। लेकिन आप कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि जुमा की नमाज 52 बार पढ़ी जाती है? तो भाई, जुमे की नमाज 52 बार पढ़ी जाती है तो वो 52 बार ही पढ़ी जाएगी। दुनिया में किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं है कि जो ये कहे कि जुमा की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन उस वक्त तो दोस्तों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, आदिवासी सबके लिए एक जैसा नियम था। अगर मुसलमान मस्जिद के अंदर नहीं जाएगा नमाज पढ़ने तो हिंदू मंदिर के अंदर भी नहीं जाएगा, ये उसमें था। उसमें तो तमाम चीजों को बैन कर दिया था, सील कर दिया था, यहाँ तक कि स्कूलों को भी बंद कर दिया था। बच्चे अपने घरों में ही ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे थे। अब बताइए, मजहब की बातें, शरीयत की बातें, दीनों धर्म की बातें ये लोग सिखाएंगे क्या? हमारे इस्लाम धर्म का जो नियम कानून कायदा है उस पर हम इनसे पूछ कर चलेंगे क्या? ये बहुत गलत बात है आप लोगों की, ये उस अधिकारी की बहुत गलत बात है। मैं इसका खंडन करता हूं पुरजोर तरीके से, और पूरा मेवात इस बात का खंडन करता है कि उस अधिकारी ने ऐसा बयान आखिर क्यों जारी किया। ये तो भड़काऊ भाषण था। ऐसे अधिकारी के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस पर कुछ बीजेपी के नेता थे, कुछ अदर पार्टियों के नेता थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं देश के बड़े बड़े, उन सब ने इस बात का खंडन किया और दुख प्रकट किया कि एक संवैधानिक पद पर बैठ करके ऐसा बयान जारी नहीं करना चाहिए था।
यहां तक कि खुद उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी होते हैं, जो पुलिस के सबसे बड़े अफसर होते हैं, डीजीपी साहब, उन्होंने भी इस बात का खंडन किया था और उन्होंने भी ये कहा था कि इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता है किसी के मजहब को लेकर के। ठीक है, होली है तो होली को कौन रोक रहा है, होली तो मनाई जाएगी, लेकिन भाई जुमे की नमाज से होली का क्या लेना देना है? ठीक है, तो उसको सपोर्ट किसने किया? उस अधिकारी के बयान को सपोर्ट किसने किया? उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जिन अफसरों ने ऐसा बयान जारी किया है कि भाई जुमे की नमाज एक साल में 52 बार पढ़ी जाती है और होली एक बार आती है, इसलिए कृपया करके मेहरबानी करें, जब तक 2, 2:30, 3 बजे तक होली का त्योहार चले तब तक जुमे की नमाज को स्थगित कर दिया जाए। और अगर किसी को ज्यादा मन करता पढ़ने के लिए तो वो अपने घरों में पढ़े। इतना शर्मनाक बयान था ये, लेकिन इसको सपोर्ट कौन करता है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपोर्ट करता है, कहते हैं कि वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ऐसा बयान जारी किया। फिर जब डीजीपी साहब और अन्य लोग जब इसका विरोध करते हैं कि किसी के मजहब के खिलाफ ऐसा बयान जारी करना बहुत गलत है। ठीक है, होली का त्योहार है तो कोई मुसलमान तो होली के लिए कोई गलत शब्द यूज नहीं कर रहा, होली का कोई विरोध नहीं कर रहा। इसका हर एक मुसलमान होली और दिवाली का पुरजोर समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आता है। भाई या तो जाना है तो फिर रंग से परहेज न करें। सबने इसका खंडन किया, इस बयान के सारे लोग मुखालिफ बोलने लगे। तब भी योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? ये कहा कि भाई देखो, वो जो अफसर है पुलिस का, वो भाई पहलवान रहा था अपने जमाने में, फिर भी उसने ये कहा है कि भाई वो पहलवान है इसलिए उससे निकल गया होगा जज्बात में। एक अधिकारी में मजहब को लेकर जज्बात आएगा तो फिर देश कैसे चलेगा? भाई नेताओं के बारे में तो हम ये मान लेते हैं कि ये तो एक बार जीतते हैं, 5 साल रहते हैं सरकार में, उसके बाद हार जाते हैं, फिर इनको कोई घरपति की दावत में भी नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन एक अधिकारी तो 50 साल 40 साल तक ड्यूटी करता है, सरकारी पद पर तैनात रहता है। अगर वो ऐसा बयान मजहब को लेकर दे तो वो अच्छा नहीं है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जब तक ये मुसलमानों का कोई टॉपिक नहीं छेड़ देता है, मुसलमानों का शब्द इसकी जबान पर नहीं आता, मुल्ला शब्द इसकी जबान पर नहीं आता है, तब तक इस बेचारे को खाना भी नहीं पचता है। ये इसकी मजबूरी है। 64 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में, और इस बार 40 से नीचे वो आंकड़ा चला गया। ठीक है, तो इस शख्स की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लोकसभा में हार गई थी। मोदी जी भी जानते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं, इसलिए भावुक होकर के ये ऐसे भाषण देता रहता है। इन्हें सख्त नफरत है मुसलमानों से। तो आप इसकी बातों में आकर के टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों। ये मुख्यमंत्री न अजान बंद कर सकता है, न जुमे की नमाज बंद कर सकता है, उतनी ताकत ही नहीं है इसके पास। ये जो पुलिस फोर्स, ये जो ताकत इसके पास है ना, वो किसी मजहब को खत्म करने के लिए या किसी के मजहब में रोड़ा बनने के लिए नहीं है। वो संविधान ने एक राज्य को सही तरीके से प्रगतिशील बनाने के लिए और विकास करने के लिए और उस राज्य को उन्नति पर ले जाने के लिए इसको ताकत दी है, ना कि जुमे की नमाज बंद करने के लिए इसको ताकत दी है। इस बहम को दिमाग से निकाल दीजिए, लेकिन खुद में मुसलमान भाई सुधार करें, क्योंकि आपके ऊपर एक ऐसा मुख्यमंत्री थोपा गया है जो मुख्यमंत्री हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उस संविधान की वजह से ही आप मुख्यमंत्री बने हैं। तो जैसे आप हैं, वरना तो आप भी एक आम नागरिक हैं। आपके जैसे हजारों बाबा हमारे देश में हैं जो बेचारे छोटे छोटे मंदिरों में बैठ करके पूजा अर्चना करते हैं। आप कोई अलग से नहीं आए हैं, लेकिन आपको संविधान ने रास्ता दिया मुख्यमंत्री बनने का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए, अपना बयान वापस लेना चाहिए, और उस पुलिस के अधिकारी को भी देश के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान जो आहत हुए हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आप मेरे द्वारा बनाई गई इस वीडियो से कितने सहमत हैं आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें। मुसलमानों, अगर तुम्हारे बस में कुछ नहीं है तो आप इस वीडियो को एक शेयर कर दिया करें,
फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के लिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर तुमसे मुसलमान कहना ही ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो वीडियो होती है उनको शेयर वही शख्स करेगा जो सच्चा मुसलमान होगा, जिसके अंदर इंसानियत और ईमान होगा। वरना तो मुझे क्या जरूरत थी इतने खूंखार मुख्यमंत्री को समझाने की। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि वो हमारे मजहब के और हमारे मुसलमान भाइयों के विरुद्ध इस बयान को देते हैं, जिससे 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भाइयों के बहनों के दिल आहत होते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे हिंदू भाई और बहन ऐसे मुख्यमंत्री के भाषणों से, ऐसे अफसरों के भाषणों से सतर्क रहें, जरा सावधान रहें। एकता में अनेकता है। ये वही लोग हैं जो उस तरफ तो बात करते हैं अखंड भारत की, यानी कि भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जो भी देश हैं उन सबको मिलाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये हर वक्त हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।